नमस्कार दोस्तों, भृगु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आयुर्वेद की एक अति महत्वपूर्ण और कई रोगों को मात देने वाली औषधि आरोग्यवर्धनी वटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आरोग्यवर्धनी वटी क्या है, किन किन औषधियों को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है, क्या इसके गुणकर्म यानी प्रॉपर्टीज हैं, किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, किन चीजों के साथ इसका सेवन करना चाहिए, क्या इसका डोज है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरोग्यवर्धनी वटी का निर्माण सबसे पहले श्री नागार्जुन योगी राजा ने किया था। चूंकि यह औषधि शरीर में आरोग्य का वर्धन करती है यानी स्वास्थ्य को बढ़ाती है, इसलिए इसे आरोग्यवर्धनी कहा गया है। इसे आरोग्यवर्धनी गुटिका, आरोग्यवर्धनी रस, सर्वरोग हरवटी आदि नामों से भी जाना जाता है। किन किन औषधियों को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है और उन औषधियों के क्या गुणकर्म यानी प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों, यह एक हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है। इस मेडिसिन का जो मुख्य इंग्रेडिएंट होता है वह है कुटकी, जो इसमें 50% रहता है। इसके अतिरिक्त शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक से निर्मित कज्जली, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, त्रिफला, चित्रक, शुद्ध शिलाजीत और शुद्ध गुगलू होते हैं। इन सभी औषधियों को खरल में मिलाकर फिर नीम के ताजे पत्तों का रस निकालकर या काढ़ा बनाकर सभी औषधियों के साथ अच्छे से मिलाकर मर्दन करके ट्राइचुरेट करके उसे खरलीय रसायन विधि से गोली और टेबलेट फॉर्म में निर्मित किया जाता है। कई कंपनियां इसे बनाती हैं, जैसे कि बैद्यनाथ है, डाबर, धूतपापेश्वर और पतंजलि आदि। यह 250 से 500 मिलीग्राम के डोज में टेबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। क्या इन औषधियों का गुणकर्म होता है यानी प्रॉपर्टीज और एक्शंस क्या होते हैं। दोस्तों, कुटकी, जिसको बोटेनिकली क्रियोराइजक गुरुवा के नाम से जाना जाता है, एक पित्त स्राव का कार्य करता है। साथ ही ताम्रभस्म और शिलाजीत भी पित्त के निर्माण और उसके स्राव यानी कि बाइल साल्ट के सिक्रीशंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। पारा और गंधक से निर्मित कज्जली क्रीमिक यानी कि कीड़ों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाली होती है और यह रसायन यानी रिजोनेटर की तरह कार्य करती है। लोहे का जो भस्म होता है वो उत्तम रक्तवर्धक होता है और यह पांडुनाशक यानी एनीमिया को दूर करने वाला होता है। ताम्र भस्म लीवर स्टिमुलेंट है, लीवर को स्टिमुलेट करता है, जबकि अभ्रक भस्म बलवर्धक है और रसायन की तरह काम करता है। त्रिफला कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाला है और मेद यानी फैट को कम करने वाला होता है और कफ का नाश करता है। गुगलू लेखन कर्म करता है और शोथ यानी कि शरीर में कहीं भी सूजन होता है उसको ठीक करने वाला होता है। शिलाजीत कफ और मेद का नाश करता है, साथ ही यह धातु का वर्धन करता है, धातु वर्धक होता है यानी शरीर के धातु को पोषण प्रदान करता है। चित्रक भूख बढ़ाता है और भोजन का पाचन भी करता है, यह यकृत और आंत पर कार्य करता है। नीम का रस जो होता है वह कुष्ठाग्न गुणों से युक्त होता है यानी त्वचा रोगों को ठीक करने वाला होता है। इन सभी औषधियों का गुण आरोग्यवर्धनी वटी में सम्मिलित होता है। यह औषधि अकेली ही सभी कार्य कर देती है। यह डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, यह हेपेटाइजर है, कार्मिनेटिव है, माइल्ड लैक्सेटिव है, एंटी ओबेसिटी है, एंटी प्रोरेटिक्स है, लीवर टॉनिक है, हिमेटोजेनिक है। यह एक औषधि अनेक गुणों से युक्त होती है। आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग किन रोगों में किया जाता है और क्या इसके फायदे हैं। दोस्तों, वैसे तो आरोग्यवर्धनी वटी बहुत से रोगों में लाभप्रद है और प्रयोग की जाती है, लेकिन हम यहाँ इसके कुछ प्रमुख प्रयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रयोग है पाचन संस्थान के विभिन्न रोगों में। यह डाइजेस्टिव सिस्टम के विभिन्न रोगों जैसे कि इंडाइजेशन है, ब्लॉटिंग है, गैस बनना, भूख न लगना, पेट फूल जाना, कब्जियत आदि में प्रयोग की जाती है। यह छोटी आंत और बड़ी आंत की विकृति को नष्ट करती है। यह लीवर और गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करके पित्त और पाचक रस की उत्पत्ति को बढ़ा देती है, जिससे पाचन प्रक्रिया में सुधार होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी सुधर जाती है, जिससे अग्निमांद्य, अजीर्ण, कब्जियत जैसे रोग दूर हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग है इसका कुष्ठ रोग यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स में। आरोग्यवर्धनी वटी त्वचा रोगों की एक प्रमुख औषधि है। यह एक मंडल यानी 42 दिनों तक लगातार सेवन करने से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों, चर्म रोगों का नाश कर देती है। पित्त और रक्त दोनों में महत्वपूर्ण संबंध होता है। यदि पित्त दूषित हो जाता है तो उससे रक्त भी दूषित हो जाता है। चूंकि आरोग्यवर्धनी वटी पित्त दोष को दूर करती है, जिससे रक्त दोष से उत्पन्न त्वचा रोगों में यह काफी लाभप्रद होती है। यह रक्त दोष के कारण उत्पन्न त्वचा रोग को नष्ट करती है। यह इचिंग, एक्जिमा, सोरियासिस, विटिलिगो, लिगोडर्मा, अर्टिकेरिया आदि विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों को जड़ से खत्म करती है। इन रोगों में सर्वप्रथम देह शुद्धि करने के बाद ही आरोग्यवर्धनी का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रयोग है इसका लीवर डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस तथा हेपेटाइटिस में। यकृत पर आरोग्यवर्धनी का विशेष कार्य होने से यह वटी कामला व्याधि यानी कि जॉन्डिस की उत्तम औषधि मानी जाती है। यह पीलिया और वायरल हेपेटाइटिस जैसे गंभीर रोगों को ठीक करती है। फैटी लीवर की यह एक उत्तम औषधि है। यह लीवर के सूजन को भी दूर करती है और उसे मजबूती प्रदान करती है।
हृदय रोगों में आरोग्यवर्धनी का प्रयोग। यह मेदनाशक और कफनाशक है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाती है, साथ ही ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा फैट के डिपोजिशन को रोककर उन्हें हार्ड होने से बचाती है, यानी एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यह हाइपरटेंशन में भी यूज की जाती है। यह हृदय की दुर्बलता को दूर करके उससे मजबूत बनाती है। आरोग्यवर्धनी का अगला प्रयोग है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में। पुराना कब्जियत या मलावरोध रहने से मल आंत की दीवारों में चिपक जाता है, फिर ड्राई होकर आंत की दीवारों को कठोर कर देता है, जिससे आंतें कमजोर हो जाती हैं और मल निष्कासन सही से नहीं हो पाता है। आरोग्यवर्धनी वटी त्रिफला क्वाथ के साथ लेने से इस प्रकार के मलावरोध को सुखपूर्वक निष्कासित कर देती है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए दूर कर देती है। मोटापा में आरोग्यवर्धनी का प्रयोग। आरोग्यवर्धनी मेद का क्षय करने वाली है। यह पाचन तंत्र में सुधार लाकर बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ठीक करके मेद यानी कि एक्स्ट्रा फैट की बर्निंग करती है। इस प्रकार यह वेट लॉस में मददगार होती है और ओबेसिटी रोग की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होती है। आरोग्यवर्धनी वटी की मात्रा और अनुपान क्या है? दोस्तों, एक वयस्क को 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम आरोग्यवर्धनी वटी भोजन के पश्चात दिन में 2 बार गर्म पानी या दूध के साथ लेनी चाहिए। रोग की तीव्रता तथा रोगी के अनुसार डोज घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आरोग्यवर्धनी वटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।